हाय गाइस, नमस्ते। आपका मेरे चैनल 777 कॉस्मिक टारो में स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है ना, हम ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। नाउ तो हुआ क्या है ना गाइस, ऑफ लेटली जब भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सो बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी आती हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपके पास लौटने वाले हैं। सो कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्सन ने उनको जेन्युइनली छोड़ दिया है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए एंड वो वापस आने भी वाले नहीं हैं। ओके, बट अब हमारी जनरल रीडिंग्स होती हैं, जो भी टैरो रीडर्स वीडियोस डालते हैं, मैं हूँ या कोई भी, सारे टैरो रीडर्स बहुत अच्छे वीडियोस डालते हैं। सो जो भी हैं तो वो कलेक्टिव होती हैं। तो हम लोग तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि कलेक्टिव एनर्जी आती है कि आने वाले हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पर्सन कभी आते ही नहीं हैं एंड वो हमेशा इस होप में रहते हैं, इस आस में रहते हैं कि शायद आ जाए, शायद आ जाए। ठीक है, तो ये रीडिंग मैंने उनके लिए बनाई है जिनके पर्सन उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, 3 या 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और ना उनका कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं है। एंड इन्हें ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जिनका टेम्प्रेरी ब्रेकअप हुआ है। लाइक कभी कभी होता है हम रिलेशनशिप में रहते हैं, गुस्से में हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लाइक टेम्प्रेरी ब्रेकअप होता है ना, ये उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन उनकी ज़िंदगी से गए, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं या 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं एंड कन्फ्यूज्ड हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो नीचे कमेंट डालते हैं कि मेरे पर्सन तो नहीं आए, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, मैं रुकी हूँ या रुका हूँ। सो ये रीडिंग उनके लिए है। आप कंफ्यूज हो कि वो आएंगे या नहीं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स में तो उनकी रीडिंग्स आती है ना, जो कलेक्टिव रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं, सबके लिए नहीं होती हैं। सो मैं यूजुअली जो डालती हूँ वो सारी कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो ये रीडिंग से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, सो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे 5 पाइल्स रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, 5 पाइल्स रखे हुए हैं। आप है ना, आप समझ लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 समझ लो, या 5, 6, 7, 8, 9 समझ लो। जो भी आपको नंबर देना है आप नंबर दे दो एंड आप वीडियो को पॉज करो, 10 मिनट 15 मिनट रुको एंड अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से आंसर मांगो कि आपके लिए आंसर कौन से पाइल में है। ठीक है, ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली आप दोनों के बीच क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं, बिकॉज़ अगर वो करने जाऊंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे बस येस और नो जानना है और ये उनके लिए है कि जिनके पर्सन को गए बहुत टाइम हो गया एंड वो अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं आएंगे या नहीं, या तो वो उन्हें गलत होप्स मिल रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग्स के थ्रू, और या तो उन्हें सही राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, लाइक वो खुश हो जाए ना, अगर आने वाले हैं तो उन्हें भी तो पता चले कि वो आने वाला है। सो ये वो उनके लिए है। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, आप ये 5 पाइल्स हैं, अपने दिल की सुनिए। 10 मिनट नहीं, 15 मिनट भी आप चाहिए तो पॉज कर लो, क्योंकि आपको गलत मैसेज मिल जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो 10-15 मिनट रुको, दिल से पूछो अपने, लाइक आप जो भी भगवान को मानते हो वो भगवान को प्रे करो एंड पूछिए कि आपका आंसर कौन से पाइल में है एंड फिर आप वो पाइल सेलेक्ट कर लो। सो आप चाहिए तो 10-15 मिनट मेडिटेट कर सकते हो इन पाइल्स में, 15 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो 10-15 मिनट आपको रुकना है, रुक जाओ, कोई जल्दी नहीं है। मेडिटेट करो पाइल्स में, कौन सा पाइल ऐसा है जो आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हो सकता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो कोई एक ऐसा पाइल होगा जहाँ पे आपका दिल जाएगा, लाइक आपका दिल बोलेगा कि आपका मैसेज इस पाइल में है, आपका मैसेज इस पाइल में है। सो अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो आप रुक सकते हो, जल्दबाजी में पाइल सेलेक्ट मत करना। ओके गाइज, जल्दबाजी में मत करना, कुछ भी हो जाए। आप चाहिए तो ऐसा टाइम चुनिए जब आप फ्री हो, आपके पास बहुत टाइम है कि आप पाइल्स में मेडिटेट करके अपना पाइल चुनिए। ठीक है, क्योंकि अगर गलत पाइल चुनोगे तो आपको गलत आंसर्स मिलेंगे। सो आप ध्यान से अपना पाइल चूज़ कर लीजिए एंड मैं आपको पाइल्स का क्लोज़अप वीडियो
इसके बाद आ जाएगा, आप अपना पाइल चुन लीजिए। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले, रीडिंग करने से पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस चैनल में मैं वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करती हूँ, ठीक है। सो कंफ्यूज मत हो जाना। एंड बस ये सारी सनसाइंस के लिए, ठीक है। ये रीडिंग सारी सनसाइंस के लिए, मैं सनसाइंस बोलूँगी नहीं, बिकॉज़ ये रीडिंग का मतलब सनसाइंस ढूंढना नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। सो ये रीडिंग का मेन पर्पज़ है येस और नो फाइंड आउट करना, कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं। आप दोनों 3 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, आप लोगों की बातचीत एकदम ना के बराबर है। एंड अब आपको वरी होने लगा है, टेंशन होने लगी है कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं, ठीक है। हो सकता है 1 साल हो गए हैं, अभी भी आप होप्स में रुके हो, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए। सो ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है, ठीक है। सो गाइस, ये है 5 पाइल्स, 1 2 3 4 5। आप टाइम ले लो, जितना हो सके टाइम ले लो, जल्दबाजी में पाइल सेलेक्ट मत करना। एंड बढ़ती हूँ रीडिंग की तरफ। शुरुआत करती हूँ ग्रुप नंबर 1 से, बाकी सबको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये एक बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होगी, ओके। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली गाइस, 5 पाइल्स हैं, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, बहुत डिटेल में इसके थ्रू नहीं बता पाऊँगी। सो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन, जिनके पर्सन वापस नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, ये कोई और टाइम में वीडियो अपलोड कर लूँगी। क्यों नहीं आएंगे, इस पर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊँगी। सो एज ऑन टुडे येस और नो देख लेते हैं, ओके गाइस। सो ठीक है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके पर्सन, क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपकी रिलेशनशिप का एक नया बिगिनिंग होगा। ये रिलेशनशिप में ना, आई डोंट नो क्यों ये आंसर्स आए हैं आप में से कुछ लोगों के केस में। नाउ मैं नहीं बोलती सबके लिए, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोगों के केस में ना, हो सकता है
दैट आपके पर्सन को लगा था कि आप किसी और के साथ हो, आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप था, आपने इन्हें चीट किया है, इन्हें ना वो वहम बोल सकते हो, भ्रम हो गया था। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, इन्हें आप पे ट्रस्ट नहीं था या नहीं है, जिसके वजह से ये आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, इनको ट्रस्ट नहीं है। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा हो कोई थर्ड पार्टनर की तरफ, जिसकी वजह से भी ये इंसान दूर रहे हैं, चले गए। या आपकी कोई और फैमिली है, आप कोई और रिलेशनशिप में हो, जिसके वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, ये सोच के कि जब आप फ्री हो जाओ, जब आप सिंगल वापस हो जाओ, ये आपके साथ आपके पास आएंगे। सो ये जो रीडिंग में आंसर है, येस, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज़ बहुत बहुत प्यार है, ट्रू लव है, आप खुद ही देख लो, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये रीडिंग में गाइज आपके जो पर्सन है ना, फ़िलहाल वो अभी बहुत स्टक हैं पैसे कमाने में। उन्हें हो सकता है इनको फाइनेंशियल प्रेशर भी है, इनके लिए करियर प्रायोरिटी है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं आंसर्स मिल रहे हैं बिकॉज़ मैं ज़्यादा नहीं डीप जा रही हूँ, बट जो जनरल मैसेज मुझे आ रहा है मैं आपसे वो बोल रही हूँ। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये इंसान, आपके पार्टनर क्लैरिटी चाहते हैं, उन्हें लग रहा है दैट आप या तो आप मैरिड हो, कोई और ही रिलेशनशिप में हो, ये चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आओ, तब ये आपके साथ नई शुरुआत करे। या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो, किसी और रिलेशनशिप में हो, जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, जो भी है, पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके साइड से है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो ना, या हो सकता है कि आपने करियर को प्रायोरिटी दी, या आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे, या जो भी रीज़न है, आई डोंट नो, बिकॉज डिटेल में नहीं जा रही, बट येस है, इट्स लाइक ये इंसान कहीं नहीं जा रहे, आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। आपका बिगिनिंग है इस रिलेशनशिप में। अगर इन्हें गए 6 महीने हो गए हो, भले 1 साल हो गए हो, डजेंट मैटर, ठीक है। जब आपकी ज़िंदगी से जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो सब हट जाएगी, ये इंसान आपके पास आएंगे, ओके। आप दोनों वापस मिलोगे। नाउ कितना भी टाइम हो, डजेंट मैटर, बट आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, ओके। आप दोनों डिवाइनली गाइडेड हो, ये इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, बट हो सकता है कुछ लोगों के केस में शायद आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इन्हें इग्नोर कर दिया, या मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट एक सटल रीज़न जो आ रही है थर्ड पार्टी का है, वो शायद आपके एंड से ज़्यादा आ रहा है। सो हो सकता है या आपका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है, या आपका करियर का प्रॉब्लम रहा हो, या आपके एंड में कुछ तो इशू रहा है जिसकी वजह से इन्होंने बैकआउट किया है, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई रियली होप आपसे रेजोनेट हुआ है, एंड आई रियली होप दिस हेल्प्स। एंड आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 2 की तरफ। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ओके। सो दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए क्या है। 1 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। ग्रुप नंबर 2, आई एम सी, आप में से काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली है, या वो कोई और रिलेशनशिप में जा चुके हैं, या वो किसी और के साथ हैं। आज वो ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, और नहीं भी हैं तो ये इंसान ऐसे हैं जो बेसिकली इन्हें ऐसा लगा कि आपने इस रिलेशनशिप में कभी इन्हें समझा ही नहीं, और आपने इस रिलेशनशिप में कभी एफर्ट्स नहीं डाली। इन्हें लगता था कि ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है, इन्होंने तो बहुत एफर्ट्स डाली बट आपने एफर्ट्स नहीं डाली। सो ये इंसान ने विड्रॉ कर लिया है कम्प्लीटली। बहुत सारे रीजंस है। कुछ केसेस में इन्हें आपसे वो ट्रू लव हुआ ही नहीं जो होना चाहिए, डिवाइन लव बोलते हैं। कुछ केसेस में वो है, कुछ केसेस में इन्हें लगता है दैट आप इन्हें समझ नहीं पाए, ओके। सो कुछ रीजंस है, या कुछ केसेस में हो सकता है ये रुके, किसी चीज़ को लेके रुके, बट आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं थी तो इन्होंने गिव अप कर दिया। बट जो भी रीज़न है गाइज, इस रीडिंग में मुझे जो आंसर है वो नो है, ओके।
देयर इज़ अ नो। बट एक चीज़ जो दिख के आ रही है, आपके पर्सन आज आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है, वो बहुत दुखी है। आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है। ये इंसान के दिल में ना आपके लिए प्यार है, मिस करते हैं। लाइक हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में, हो सकता है ये मूव ऑन कर चुके हैं लाइफ में। बिकॉज देखो डिटेल में मैं नहीं जा रही, ये एक बहुत शॉर्ट रीडिंग है जस्ट टू फाइंड आउट येस है या नो है। बट ये इंसान जहाँ भी है ना आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं, रोते हैं कभी कभी आपका सोच के, बट आ नहीं सकते क्योंकि या तो ये मूव ऑन कर चुके हैं कम्प्लीटली, या वो आना नहीं चाहते, या फिर मे बी डिवाइन प्लान ऐसा है, मे बी आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में नहीं हो, वो भी हो सकता है। सो ये ग्रुप में जो मुझे आंसर आ रहा है वो नो है। आई थिंक लाइक रिकन्सिलेशन होना डिफ़िकल्ट है, लाइक ना के बराबर है। मिरेकल हो जाए तो अलग बात है। कभी कभी क्या होता है, हम प्रे करते हैं किसी इंसान के लिए एंड भगवान तुम्हारी सुन लेते हैं एंड वो वापस साथ आ जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे नो दिख रहा है, ठीक है। सो मैं वही बोलूँगी ताकि मुझे गलत होप्स नहीं देना है। तो ये रीडिंग में जो आंसर मुझे है वो नो है। आप बहुत प्यार कर रहे हो, आप में से काफ़ी लोगों को ये रियलाइज़ हो चुका है दैट आपने इस पर्सन को ग्रांटेड लिया। जब तक ये आपकी ज़िंदगी में थे आपने इन पे एफर्ट्स नहीं डाले, ध्यान नहीं डाले, एंड जब आपको रियलाइज़ हुआ आप कितना प्यार करते हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए। सो वो भी दिख रहा है। एंड बाकी डिटेल में अभी नहीं जा रही गाइस, बिकॉज़ ये बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है, ठीक है। इतने कार्ड्स में पता नहीं चलेगा कि क्या ज़्यादा कुछ हुआ था आप दोनों के बीच। सो ठीक है। सो गाइस जिन्होंने भी ये ग्रुप सेलेक्ट किया, आपके पर्सन का आना बहुत मुश्किल है वापस, लाइक ना के बराबर है। एक्चुअली नो ही है, बट स्टिल मिरेकल्स हो जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना हम प्रे करते हैं भगवान हमारी सुन लेते हैं, वैसा कुछ हो गया तो फिर भगवान के हाथ की बात है, ठीक है। सो यूनिवर्स के हाथ में है बाकी। एंड बुरा मत मानना, लाइक एज अ रीडर जो आया वो मैंने आपको बोला, ठीक है। आप अपसेट मत होइए, निराश मत होइए, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान को, ठीक है। आज लाइक आप अभी भी रुके हो, काश वो आ जाए, काश वो जहाँ से भी हैं वो सब छोड़ के आ जाए। लाइक आप में वो प्यार देख रहे हो, लाइक भरा हुआ है आपके अंदर। आप बहुत मिस करते हो इस इंसान को, बहुत प्यार करते हो। बट गाइस हमेशा याद रखो जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। एक बच्चा है, समझो एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा मुझसे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहा है, वो बच्चा मुझसे बोल रहा है मुझे पॉइज़न दे दो, तो क्या मैं उन्हें पॉइज़न दे दूँगी? नहीं ना, बिकॉज़ बच्चा तो एक नादान बच्चा है, वो कुछ भी मांगेगा, तो क्या मैं उसे कुछ भी दे दूँगी? नहीं। सो ठीक, कभी कभी हमारी ज़िंदगी से कोई लोग चले जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे किस्मत के हैं ही नहीं, वो हमारे सोलमेट है ही नहीं, ट्विन फ्लेम है ही नहीं, उनका और हमारा कोई कार्मिक अकाउंट कभी रहा ही नहीं है। कभी कभी इंसान हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी आते हैं एज अ फिलर, ओके। हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है उनका आपकी ज़िंदगी में आना है 5 साल बाद। अब 5 साल तक आप अकेले थोड़ी ना रहोगे, लाइक अकेले सिंगल, आप जस्ट सोचो क्या लाइफ हो जाएगी। सो कभी कभी गॉड हमारी ज़िंदगी में फिलर्स भी भेजते हैं। फिलर्स मीन्स कोई इंसान ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में टेम्प्रेरी आते हैं, हमें बहुत खुशी देते हैं, और फिर जैसे उनका रोल ख़त्म हो जाता है वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, ठीक है। सो कोई बुरा नहीं होता है। सो हो सकता है ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आए थे ये एक फिलर करके आए थे, टेम्प्रेरी थे। भगवान ने इनको आपकी ज़िंदगी में इसीलिए भेजा। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आप इनसे कुछ सीखो, या फिर आपकी ज़िंदगी, आपकी सोलमेट, आपका जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो आपकी ज़िंदगी में आना है, उनका आना लेट है, ठीक है, लेट है। लाइक 2 साल बाद है, 1 साल बाद है, 5 साल बाद है। कई लोगों की ज़िंदगी में देखो ना, शादियाँ ही, कितने लोग तो शादी 40 में करते हैं, 35 में करते हैं, 45 में करते हैं। सो कभी कभी हमारी किस्मत में शादी लेट होती है, 30 में होती है। सो भगवान कभी कभी हमारी ज़िंदगी में लोग भेजते हैं ताकि वो टेम्प्रेरी हमारा साथ दे। ये मेरी जर्नी है, मेरी ज़िंदगी की जर्नी है। इस जर्नी में मैं अकेले थोड़ी ना, सपोज़ मेरी किस्मत में मेरे सोलमेट का आना है 5 साल बाद। अब मैं 5 साल तक सिंगल रहूँगी तो कितनी तकलीफ़ में रहूँगी, दुखी रहूँगी, मैं क्या, कोई भी, लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, ठीक है। सो भगवान हमारी ज़िंदगी में एक फिलर भेजते हैं। फिलर मीन्स कोई ऐसा इंसान जो हमें बहुत खुशियाँ दे, जिसके साथ हम खुश रहे, वो खुश रहे। उसकी ज़िंदगी में मैं फिलर बनूँगी, मेरी ज़िंदगी में वो फिलर बनेंगे। हम दोनों एक ज़िंदगी का लाइक समझो नेक्स्ट 5 ईयर्स हम दोनों बहुत अच्छे से बिताए, और जैसे ही हम दोनों का रोल एक दूसरे की ज़िंदगी में ख़त्म होता है हम दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो वो भी होता है। सो कभी निराश मत हुए कि ये आए क्यों थे फिर गए क्यों,
जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आपकी किस्मत का कोई तो है। ओके, आई ऑलवेज बिलीव, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए है, ठीक है। एंड वो राइट टाइम पे आपकी ज़िंदगी में आएंगे। शायद अभी नहीं आए हैं, क्या पता। आपकी किस सबकी शादी अलग अलग एज में लिखी है। कई लोग 20 में शादी कर लेते हैं, कई 25 में कर लेते हैं, कोई 35 में करते हैं, कोई 45 में करते हैं। एज डजंट मैटर, ठीक है। बट ये याद रखो कि आपकी जर्नी में आप कभी अकेले नहीं रहोगे, ठीक है। आप कभी, आपकी शादी कभी भी लिखी हो, आपके सोलमेट कभी भी आए आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा रहेगा टू बी देयर फॉर यू। ओके, इट्स लाइक भगवान हमेशा फिलर्स भेजते हैं। अगर शादी भी किस्मत में लेट लिखी हो तो भगवान फिलर करके किसी को भेजते हैं। इट्स लाइक टेम्प्रेरी। सपोज़ मैंने कहा ना, आपकी शादी लिखी हो 5 साल बाद, अब 5 साल तक आप अकेले थोड़ी ना रहोगे, तो गॉड आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो 5 साल तक आपको कंपनी दे, वो आपको प्यार करे, आप उनको प्यार करो, आप दोनों खुशी खुशी वो 5 साल निकाल लो, ठीक है। और फिर जब आपका सोलमेट आने का टाइम आ जाएगा, उनका सोलमेट उनकी ज़िंदगी में आने का टाइम आ जाएगा, आप दोनों अलग हो जाओगे। कोई भी रीज़न होए, झगड़े हो जाएंगे, आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, रीजंस कोई भी हो जाए, एंड दोनों अलग हो जाओगे। एंड फिर दोनों अपने राइट सोलमेट को मिलोगे, ठीक है। सो ये मत सोचना कि इन्होंने मुझे दुख दिया, हर्ट किया, एंड ना, दुखी बिल्कुल भी नहीं रहना, ठीक है। देखो आप कितने अपसेट हो, कितना रोते हो, ठीक है, बहुत सैड हो, कभी कभी बहुत मिस करते हो, अभी भी होप्स लगा के बैठे हो कि शायद ये इंसान आ जाए, तो ऐसे नहीं। ओके, जस्ट खुश रहिए, बिकॉज आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर नेचर आपको अकेले रखे एंड आपकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कोई आपके लिए बना है, राइट टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। बस प्रे करो, जो भी भगवान को आप मानते हो आप प्रेयर्स करो, एंड यू नो ना, गॉड एट द एंड आपके मदर हैं, फादर हैं, आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 2। आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट्स। एंड आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 3 की तरफ। एंड यू गाइज टेक केयर, आप ध्यान रखो, बी सेफ, बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपके लिए क्या। मैजिशियन, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड 6 ऑफ swords। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आई एम वेरी हैप्पी। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे, एंड आप दोनों बहुत खुश रहोगे। आपके पर्सन और आपके बीच का जो लव है ना, बहुत डिवाइन है, लाइक सोलमेट है। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। यस, आप में से काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसे लग रहा था कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत गुस्से में हो। आपको लगता है दैट ये इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है, अटेंशन नहीं, तकलीफ़ दी है, ये इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। आप में से बहुत लोगों के केस में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आपको इन पे ट्रस्ट भी नहीं होता, कभी कभी आपको लगता है ये ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो भी रीज़न्स हैं, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो भी रीज़न से आप अलग हुए हो, डजेंट मैटर। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, और ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि उनकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है। ये वीडियो का पर्पज़ है येस और नो फाइंड करना, एंड दिस इज़ अ येस, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये तो ग्रुप नंबर 1 में, 2 में भी नहीं आया था। देखो, लवर्स है, एस ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, जब भी आए, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, इट डजेंट मैटर नाउ, ठीक है। ये कन्फर्म्ड आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। ओके, सो दैट वाज दैट। एंड आपके लिए एक मैसेज है ग्रुप नंबर 3 कि आप है ना, ग्रजेस होल्ड ऑन करके मत रखो। हो सकता है जब ये आपकी ज़िंदगी में आए, आप कुछ लोगों के केस में आप बहुत दुखी हो, आपको बहुत दिल टूट गया है इस इंसान से, इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप दुखी हो, तकलीफ़ में हो, आपका दिल टूटा है। सो फॉरगिव, माफ़ कर दो इनको। ओके, कुछ जो भी किया है, बिकॉज मैं डिटेल में नहीं जा रही, जो भी किया है फॉरगिव।
ओके माफ़ कर दो, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन बहुत डिवाइन है। लाइक बोलते हैं ना, खुद भगवान ने आप दोनों को साथ में लाया है। एंड आप दोनों का कोई कार्मिक अकाउंट भी है, इसी जन्म का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का, एटलीस्ट एक जन्म का तो पक्का है। सो जो भी है, आप दोनों साथ में आ रहे हो, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, पर्पज़ है, एंड आप दोनों का रीयूनियन पक्का होगा, ठीक है। सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 3। आई रियली होप दिस हेल्प्स एंड रेजोनेट्स। आई रियली होप ये आपको इससे आपको हेल्प मिली है एंड रेजोनेट हुआ है। सो अगर आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई। ओके, सो दैट वाज दैट। आप अपना ध्यान रखिए एंड बी सेफ, यू टेक केयर। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 4 की तरफ। बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 4। लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ rods, द मून, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपके जो पर्सन है, ओके मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, दिस इज़ अ येस। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, कभी भी आए, डजेंट मैटर, डिवाइन टाइम पे जब भी आना है आ जाए। सो ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप तो इन्हें बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में तो आई थिंक आप दोनों जब अलग हुए हो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी आ चुका है, ठीक है। मे बी आपकी बातचीत चालू है या आप किसी और से भी बात कर रहे हो, बट आपका दिल अभी भी इसी इंसान में स्टक है। इसीलिए स्टक है क्योंकि आप दोनों डिवाइन प्लान के हिसाब से साथ आए हो, ठीक है। आप दोनों का साथ होना डेस्टिन्ड है। इट्स लाइक आप कितना भी एक दूसरे से ट्राई करो अलग होने के, कितना भी ट्राई कर लो एक दूसरे से दूर जाने की, आप घूम फिर के वापस एक दूसरे के पास आओगे एंड आपका रिकन्सिलिएशन होगा। एंड देखो, आप बहुत प्यार करते हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई और भी हैं जिनसे आप बातें कर रहे हो, बट आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। बातें कर रहे हो बट दिल आपका अभी भी आपके पर्सन में अटका हुआ है। एंड आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी हालत ऐसी है, बहुत तकलीफ़ में है, दूर रह के भी खुश नहीं है। एक और रीज़न है, आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए भी गए हैं कि उन्हें लगा कि आप दोनों होके भी साथ नहीं थे, ठीक है। आपके पर्सन को हमेशा लगा दैट ये इंसान है ना, ऐसे हैं जो इट्स लाइक वो आपके साथ रह के भी कंप्लीट फील नहीं करते थे। सो इन्हें हमेशा लगता था कि आपने इनके ऊपर टाइम नहीं दिया, या आपने हमेशा इनको ग्रांटेड लिया, इग्नोर किया, या आप मिलते नहीं थे इनको। ओके, कभी कभी होता है ना, दो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एंड बहुत अट्रैक्शन है आपके पर्सन को, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं, जिसकी वजह से भी शायद वो आपसे दूर गए हैं, बिकॉज़ आप उनको मिल नहीं पाते थे। वो भी एक रीज़न है कुछ लोगों के लिए। सो लाइक ठीक है, फिज़िकल इंटीमेसी भी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से भी वो दूर गए हैं। सो जो भी रीज़न है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बस येस और नो ही फाइंड करना मेरा पर्पज़ है आज की रीडिंग का, ठीक है। सो जो भी है, बट ये इंसान आपके पास आ रहे हैं। 8 ऑफ wands आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आई मीन जस्ट आ रहे हैं। बस आप ये जान लो कि ये इंसान आ रहे हैं, जब भी आए राइट टाइम पे। ये आपके बिना रह भी नहीं सकेंगे, रह नहीं पा रहे हैं। इनकी हालत तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बुरी है। बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं, ये आपका सोचते ही रहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, दूर होके खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। सो या ओके, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 4। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिली हो एंड आपसे रेजोनेट हुई है। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई। ओके, सो दैट वाज दैट ग्रुप नंबर 4। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, यू गाइस टेक केयर, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 5 की तरफ। वेलकम ग्रुप नंबर 5। लेट्स सी आपके लिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands एंड 5 ऑफ swords। ओके गाइस,
डायरेक्टली बोल रही हूँ, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। ओके, इट्स अ येस, इट्स अ येस। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, बट वो चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ। आपके पार्टनर ना थोड़े ईगोइस्टिक हैं, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्टनर ईगोइस्टिक हैं। वो रुके हैं कि कब आप उनके पास आओगे, कब आप उन्हें मनाओगे। वो ना थोड़े बच्चे जैसे, बच्चे मीन्स अभी, बिकॉज ईगोइस्टिक है, उन्हें ऐसे है कि आप उनकी ज़्यादा सुनो, ठीक है, आप उनको मनाओ। सो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना आप एक ईगोइस्टिक होता है और एक थोड़ा कम होता है। सो वो ज़्यादा हैं, वो चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ, आप इनके पीछे पीछे आ जाओ, ये रूठते हैं तो आप मनाओ, उनकी वैसी एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान खुश तो नहीं है, हो सकता है, ओके, इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है। पास्ट में ना गाइस देखो, आप तो बहुत, आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है दैट आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, दुख दिया है। अब कैसा दुख दिया है देखो, इन्होंने, हो सकता है कि ये इन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी दी है या करियर, किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी दी है, आपको इग्नोर किया है। इट्स लाइक आप इन्हें मनाते थे, आप इन्हें 100 बार मैसेजेस करते थे, 100 बार कॉल करते थे, आपके फ़ोन को नहीं उठाना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, किसी और को प्रायोरिटी पे रखना, आप पे ध्यान नहीं देना। सो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं ऐसी, जिसकी वजह से आप इस पोजीशन में आ चुके हो कि आप आज बहुत तकलीफ़ में हो, दुख में हो। आपको लगता है दैट आप, इन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं एंड आपको हमेशा दुखी दिया, हर्ट ही किया है, ठीक है, ये भी है। कुछ केसेस में इनकी फैमिली अगेंस्ट है, और या फिर इनका कोई परिवार है या करियर है जिसके वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं आए हैं। देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और मैं आज डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। क्या रीज़न्स है वो मैं आज नहीं जा रही, क्योंकि उसके लिए तो हम कलेक्टिव रीडिंग्स करते ही रहते हैं ना, बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स हैं, हम सब कलेक्टिव रीडिंग्स करते रहते हैं। सो वो आप वहाँ पे देख सकते हो कि क्या रीज़न है। ये रीडिंग का मेन पर्पज़ है येस और नो फाइंड करना। सो ओके, सो मैं एक छोटी सी जनरल एनर्जीज पिकअप करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि 5 कार्ड्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगी, ठीक है गाइस। सो एक और चीज़ है, इन्हें लगता है दैट आप में बहुत बचपना है, आप बहुत बच्चे जैसे हो, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हो, फिर मनाते हो, फिर गुस्सा हो जाते हो। पास्ट में शायद आप ऐसी एनर्जीज़ में रहे हो जहाँ आप में बचपना बहुत था, और ये बहुत मैच्योर्ड है। ओके, हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, ये इंसान ज़्यादा बड़े हैं, मैच्योर्ड हैं। कुछ केसेस में ये इंसान आपसे बहुत रिच भी हैं, ठीक है, हो सकता है ये एक पावरफुल पोजीशन में है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है रिच भी हैं, इनके पास पावर है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है दैट ये आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, जो भी है, बट ये एक डिवाइन है। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन है। आप कितना भी चाहो घूम फिर के वापस एक दूसरे को मिल जाओगे। कभी कभी केसेस में ऐसा भी हुआ है कि दो लोग अलग हो जाते हैं, और बिकॉज हम टैरो रीडर्स हैं, हमारे पास कितने लोग ऐसे भी आते हैं जो अलग हो जाते हैं और फिर 5 साल बाद वापस मिलते हैं, एंड 5 साल बाद उनका कनेक्शन होता है, एंड 5 साल बाद, 6 साल बाद फिर वो शादी भी कर लेते हैं। सो कितने केसेस ऐसे होते हैं कि हम अलग हो जाते हैं और फिर हम किसी को 5-6 साल बाद मिलते हैं, वो भी होता है। सो आई डोंट नो क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के, सो जो भी है, आई डोंट नो, ये अभी आए बाद में आए मुझे नहीं पता, बट आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। सो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, एंड अभी तो बिल्कुल भी नहीं। सो जो भी है गाइस, आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपका रिकन्सिलिएशन होगा, टेम्प्रेरी है। एंड पता है ये थोड़े ईगोइस्टिक है ना, ये चाहते हैं आप ही बार बार इनको मनाओ, बेसिकली बस उनकी वही एनर्जी है। बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है इन्होंने करियर की वजह से भी आपको निगलेक्ट किया है, ठीक है, करियर या इनका परिवार, फैमिली, कुछ हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने इग्नोर किया है। आपको बहुत हर्ट तो किया है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग ना दुख में हो, पेन दिया है आपको ना, किस वे में दिया है पता नहीं, बट एक जनरल एनर्जीज़ है, पेन आपको दिया है। शायद कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिससे हर्ट हुए आप, या आपको अटेंशन नहीं देना, किसी और को प्रायोरिटी पे रखना, कुछ रीज़न से तो आपको तकलीफ़ तो दी है इन्होंने, ठीक है, बट ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाओ, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि पास्ट में जब आप दोनों साथ थे ना, आपने बहुत एफर्ट्स डाली हैं, बट इन्होंने सारे, इट्स लाइक आपको इग्नोर करते गए एंड आप थक हार के अपने एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया, एंड उसके बाद आप दोनों बिल्कुल बातचीत आपकी बंद हो गई है, ठीक है। बट गाइज, ये इंसान अभी भी आपके लिए रुके हैं, जहाँ भी आपके लिए रुके हैं आपका सोचते रहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव ले लो, ठीक है। सो
सो जो भी होगा आप लोगे फ्यूचर में, ये लेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज बट आप दोनों का रिकन्सिलिएशन पक्का है, ठीक है। सो आप दोनों वापस आ जाओगे, ऑल राइट। एंड बस दैट वाज दैट, ग्रुप नंबर 5। आई रियली होप इससे आपको हेल्प मिली, आपसे रेजोनेट हुआ है। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुई, ओके। एंड दैट वाज दैट गाइस। आप अपना ध्यान रखो, बी सेफ, टेक केयर, बाय।